बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज ATC लाहौर में पेश हुए हैं और हर दफ़ा की तरह पेश होते हैं। यहाँ पर इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि क्या हम 9 मई को लाहौर में थे या नहीं थे, इन केसेस से हमारा कोई वास्ता है या नहीं। बेजा जो है सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन को इन केसेस में बेजा जो है मुलव्वस किया हुआ है। और आप रोज़ देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से तैयारी कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इनकी मुकम्मल कोई नहीं है और लग ये रहा है कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन यहाँ पर हो रही है। आज मैं अपनी क्या बात करूँगा, मैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करना चाह रहा हूँ और जो कुछ उनके साथ पिछले 48 घंटों में 24 घंटों में हुआ है मैं उस पर बात करना चाह रहा था। आपके इल्म में है कि यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल से उनको लाया जाता है और एक ऐसा शख्स जो 2 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा है, जिसने 10 मरतबा मुख्तलिफ़ ऐवानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उसको हथकड़ियों में और बेड़ियों में डालकर जो है पेश किया जाता है कोर्ट में। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और कल इन्होंने जो हद कर दी वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत नासाज थी। अडियाला जेल में जो डॉक्टर हैं उन्होंने नोट लिख के दिया कि ये फ़िट फॉर ट्रैवल नहीं है, लेकिन उस नोट को नज़रअंदाज किया गया। और जब शाह साहब ने थोड़ी सी मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती कि मैं लाहौर का ये सफ़र करूं, और ये आम सफ़र नहीं है, ये प्रिजन वैन में किए जाने वाला सफ़र है। वो प्रिजन वैन जो रात 2 बजे अडियाला जेल से निकलती है और दोपहर 12 बजे जाकर अडियाला जेल लाहौर पहुंचती है और उसी तरह कछुए की स्पीड पर चलती हुई वापस अडियाला जाती है। 20 घंटे का ये सफ़र इस शदीद गर्मी के अंदर ना एक बूंद पानी की मिलती है, ना एक निवाला खाने का मिलता है। उन हालात में जब शाह साहब को 102 डिग्री बुखार था, स्टमक इन्फेक्शन है, उनको लूज मोशंस लगे हुए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने उनका ख्याल नहीं किया। और मुझे तो ये लगता है कि खुदा ना खास्ता इनके अज़ाइम जो है इससे ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी शख्स को आप इस किस्म का बर्ताव उसके साथ नहीं करते। एक ऐसा शख्स जिसकी तकरीबन 70 साल उम्र हो, उसके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि उनको यहाँ पर लाया जाता है, हथकड़ी के अंदर उनको पेश किया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि हम आज पेश हो रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं है, हमारे बयानात जो हैं IO लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन इन्हीं केसेस में 5 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई और उनके ऊपर उनको चार्ज शीट भी कर दिया है। तो ये दोहरा मेयार जो चल रहा है, इसलिए मैंने पहले कहा कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है। कुछ लोगों के ऊपर जो है उजलत से काम लिया जा रहा है, जल्दबाजी में काम लिया जा रहा है, कन्विक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है और बाकियों को जो है पेशी दर पेशी यहाँ पर भेजा जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि उजलत से जब काम लेते हैं गलतियाँ करते हैं। आपने देखा साइफर केस के अंदर उजलत में ट्रायल की गई, उजलत में फ़ैसला लिया गया और जब वो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच के सामने गया और उसकी कलाई खुली, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने जब बात आई, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया गया। तो जहाँ जहाँ ये ट्रायल्स चली हैं, जहाँ जहाँ कानून ने अपना रास्ता लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ भी मिली है और हम उसमें बेगुनाह भी साबित हुए हैं। इसी तरीके से अगर ये केस भी चलेंगे, आप देखेंगे कि इनके केसेस में कुछ नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं और ये इस इनेविटेबल प्रोसेस को जो है डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा और जैसे मैंने पहले कहा सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है। चंद लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, एयर मार्क किया जा रहा है, उनकी ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जा रहा है और बाकियों के हम प्री अरेस्ट के जो हैं अभी आपने जो है बयान भी पूरे नहीं लिए, लेकिन पोस्ट अरेस्ट वालों को आपने जो है उजरत में कर रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा यहाँ पे कि 19 दिन का रिमांड
शाह महमूद कुरैशी साहब का लिया गया है, ये ATC लाहौर की तारीख का सबसे लंबा रिमांड है। आज तक 19 दिन का रिमांड किसी शख्स का नहीं लिया गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इन्होंने लोगों को टारगेट किया हुआ है और टारगेट करके बात करें। मैं एक और बात भी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, कल से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है। ये 20 घंटे शाह साहब को प्रिजन वैन में बिठाकर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कछुए की स्पीड पर उसको चलाकर यहाँ लाते हैं, सिर्फ उनको अजियत देने के लिए। रात एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो में दिखाया गया पेट्रोल पंप पे शाह साहब को मेरे ख्याल से शायद रोका गया और इन्होंने शायद फैसिलिटीज़ यूज़ करनी थी वहाँ पे, तो उसके बाद उनको वीगो डाले में बिठाया गया, ये दिखाने के लिए कि प्रिजन वैन वाली बात नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ था। और आप देखें कि मज़ेदार बात यह है कि बंदा रेडी खड़ा है कैमरे के साथ वीडियो बनाने के लिए, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा जो है एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया था। दर हकीकत हर दफ़ा प्रिजन वैन में उनको लाया जाता है, 20 घंटे का सफ़र वो पूरा करते हैं, 2 बजे रात को वहाँ से चलते हैं, 12 बजे लाहौर पहुँचते हैं, यहाँ पे ट्रायल अटेंड करते हैं, फिर दोपहर को यहाँ से लेके जाते हैं, रात को वापस हडियाला पहुँचाते हैं। ये रूटीन है 2 दफ़ा दिन में, मंडे को और थर्सडे को। इस रूटीन के तहत उनको जो है इस अजियत से गुजारा जाता है, तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये बता दें कि आप बात कर रहे हैं शाह साहब को प्रिजन वैन में लाया जाता है, बिल्कुल ये कंडेमेबल रवैया पुलिस का, क्या आप उसकी भी मजम्मत करेंगे? शहबाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, सलमान रफी साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, ये भी गलत है? आप उसकी भी मजम्मत करेंगे जो उनके साथ हुआ आपकी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर किसी के साथ भी कोई भी बंदा जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, एट द हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट किया है, तो एक कर्टसी है, उनको वो एक्सटेंड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनको अगर लाया जाता था तो विद इन सिटी लाया जाता था। इनको हफ्ते में 2 बार अडियाला से उठाकर कोट लखपत लाया जा रहा है, जो आप और मैं रोज़ सफ़र करते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र बनता है, लेकिन इनको 20 घंटे में वो सफ़र कराया जा रहा है और इस शदीद गर्मी में कराया जा रहा है। तो ये मेरे समझने में एक सिलेक्टिव और टारगेटेड ऑपरेशन है। शाह साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आपके जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं, उनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि वो 9 मई वाले दिन अरेस्ट थे ऑलरेडी। तो उनको अगर गिरफ़्तार कर लिया गया तो आप भी अब तैयार हैं? वो तो गिरफ़्तार थे, मौजूद नहीं थे, आप तो रिहा थे, आप इन मुकदमात में गिरफ़्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? और दूसरा, आप एक मैच देखने के लिए गए, वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आपके साथ कुछ ज्यूइश लोग बैठे हुए थे, उनके साथ आप बगलवीर हो रहे थे, ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पहली बात तो हम इमरान खान साहब के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। जहाँ तक बात है गिरफ़्तार करने की, तो आपके इल्म में है शाह साहब भी 9 मई वाले दिन ना लाहौर में मौजूद थे, ना जो ये 7 मई की मीटिंग का ज़मान पाक में रेफरेंस देते हैं उसमें मौजूद थे। वो आगा खान हस्पताल इस्लामाबाद कराची में थे, तो उनको भी जो गिरफ़्तार किया है या खान साहब को गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तारी बनती नहीं है। मैं भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, मुझे जिन केसेस में किए, और दीगर कई हमारे कायदीन ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे बयानात लेंगे, जब हमारी बात कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ये सारी कलाई इसकी खुलेगी। जहाँ तक बात है लंदन में वीडियो की, तो मैं एक खाने पे ज़रूर गया था, मुझे किसी ने प्राइवेटली इनवाइट किया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर गेस्ट लिस्ट क्या होगी या कौन लोग वहाँ पर होंगे। मेरी ना ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, ना मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। अनिल मुशर्रफ साहब का मेरे साथ और इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा पुराना और एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ है, बल्कि मेरा तो अनिल मुशर्रफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजूद में आने से भी पहले का ताल्लुक़ है। तो उनकी इन्विटेशन पे मैं खाने पे गया था, वहाँ पर बाकी बहुत सारे लोग थे, मुझे नहीं पता ये किस शख्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मखसूस नशिस्तें हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक बड़ी तवील और सहल हासिल बहस के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया है। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये वो नशिस्तें हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए मिलती हैं, और पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारा निशान छिन जाने के बावजूद वोट दिया, बैंगन और जूती के निशान पर वोट दिया। इन सीटों पे हमारा हक है और हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। एडहॉक जजेस के हवाले से क्या कहते हैं? दूसरा, शाह साहब के हवाले से कल आपने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
बुखार 103 है, तो अब उनकी तबीयत कैसी है, आपको मुलाकात तक रसाई है नहीं है? मुलाकात बिल्कुल नहीं है, रसाई बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि उनको उठाकर वापस अडियाला जेल ले गए हैं, लेकिन मुझे जो इत्तला मिली है वो यही है कि उनको 103 बुखार था जब उनको यहाँ से लेके गए हैं। जहाँ तक एड हॉक जजेस का सवाल है, तो एड हॉक जजेस को लगाने का जो वजह बताई जा रही है वो केस लोड बताया जा रहा है कि केस लोड को कम करने के लिए। आपके इल्म में है 4 में से 2 जज साहबान ने पहले माजरत कर ली है, तो अगर 2 जजों से आपने केस लोड ख़त्म करना है सुप्रीम कोर्ट का, तो शायद 100 सालों में ही जाके ख़त्म होगा, अभी नहीं होगा। अगर इतनी ही जल्दी थी केस लोड ख़त्म करने की तो अपनी छुट्टियों में थोड़ी सी कमी कर लेते, केस लोड बहुत। मेरा इस पर कहना सिर्फ इतना है कि केस लोड कम करने के लिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है, एक्सटेंशन ऑफ बेंच की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।